नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलर इज माय पैशन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई आखिर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए क्या सब्सिडी मिलती है तो कितनी मिलती है, किसको मिलती है, किसके थ्रू मिलती है और कब मिलती है। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके एप्लीकेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन और उन प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन लाते हैं। साथ ही में आप हमारी वेबसाइट solarismypassion.com के ऊपर भी जाके इन पॉलिसीज़ को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमने पॉलिसी, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और ऑफिशियल वेबसाइट्स की लिंक भी दे रखी है, जहाँ से आपको पूरा रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो चलिए अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई आखिर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी और नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई MNRE फेज़ 2 में सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। अब भले ही वो आपका खुद का बंगला हो या आप किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहते हो, आप उसके लिए सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो। अब ये कितना एलिजिबिलिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 से लेकर 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 40% ऑफ द बेंचमार्क कॉस्ट सब्सिडी मिलेगी, और वहीं अगर आप 6 से लेकर 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो भी आपको वहाँ पे भी बेंचमार्क कॉस्ट के ऊपर 20% सब्सिडी मिलेगी। और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में चूँकि सिस्टम्स बड़े होंगे, 100 किलोवाट, 200 अप टू 500 किलोवाट के सिस्टम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बेंचमार्क कॉस्ट के ऊपर 20% सब्सिडी मिलेगी। अब ये तो होगी कि भाई सब्सिडी कितनी मिलेगी, बट कीमत कितनी है इन सिस्टम्स की। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी MNRE अपनी तरफ से हर साल एक बेंचमार्क कॉस्ट रिलीज़ करता है, और बड़ी बात यह है कि भाई बेंचमार्क कॉस्ट आपके स्टेट वाले भी रिलीज़ करते हैं। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ के स्टेट के डिस्कॉम्स वो कंपनीज होती हैं जो आपके उधर बिजली दे रही हैं, और आपको इनका पता आपकी बिजली के बिल के ऊपर पता लग जाएगा। आपकी बिजली के बिल के ऊपर से निकल सकता है। आपको जो बिजली दे रहा है या आपको जो बिजली का बिल देता है वही आपकी स्टेट की डिस्कॉम होती है। वो जो पॉलिसी प्रोसीजर्स आपकी स्टेट में चलने वाली है वो आपकी स्टेट की डिस्कॉम की वेबसाइट पे जाके मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी तक आपको 2 चीज़ मोटा मोटी पता लगी होगी, भाई देयर इज़ ए बेंचमार्क कॉस्ट, देयर इज़ ए सब्सिडी का पैटर्न जो कि MNRE ने रिलीज़ किया है। अब ये जो बेंचमार्क कॉस्ट है ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि भाई क्या है कि भाई इस रेट में जो रिलीज़ होते हैं, क्या इस रेट में सिस्टम्स लग सकते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई बड़े वाले सिस्टम्स शायद इस रेट में लग सकते हैं, बट फॉर्चुनेटली जो छोटे वाले सिस्टम्स हैं, यानी कि 1 से लेकर 5 किलोवाट के अंदर वाले जो छोटे जो मेजर सेगमेंट है, वहाँ पे इस रेट में तो सिस्टम्स लगना ऑलमोस्ट नामुमकिन या मुश्किल ही बोला जा सकता है। तो पहली बात तो ये होता है कि भाई सपोज़ आपका एक रेट है, तो क्या उस रेट पे सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स उस रेट पे अपना सिस्टम दे पाएंगे? या फिर अगर कह दें कि भाई मारुति, बेंज, फरारी ये सब क्या एक ही रेट में मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल आपको ही मालूम है कि नहीं हो सकता। क्या है कि भाई क्वालिटी भी एक चीज़ होती है। हर मैन्युफैक्चरर का अपना एक USP होता है, और उसी हिसाब से उसकी एक क्वालिटी होती है, और उसी हिसाब से उसका एक रेट भी होता है। तो एक ही रेट पे सारे मैन्युफैक्चरर्स आपको सामान दे पाए, ऐसा तो मुश्किल ही है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भाई यहाँ पे ये जो सोलर सिस्टम्स हैं, ये कोई सरकारी कंपनी तो नहीं बना रही है, और ना ही ये किसी सरकारी काउंटर से बिक रहे हैं कि भाई हम जाके किसी राशन की दुकान से वो राशन की चीज़ खरीदें। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, अलग अलग क्वालिटी के सामान बना रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस पे सामान बिक रहा है, तो एक ही रेट पे ऐसा हो पाए मुश्किल ही है। तो यहाँ पे आप में से भी कई लोगों ने महसूस किया होगा या आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि भाई सब्सिडी में सिस्टम मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, या कह दें कि बहुत ही मुश्किल का काम है, या मोटा मोटी कह दें कि भाई सब्सिडी इज़ ए मेस एंड इट्स अ पेन फॉर द इंडस्ट्री। क्या है कि भाई यही नहीं पता लगता है कि भाई कब आ रही है, कब जा रही है, किसको मिल रही है, कब मिलेगी। ये सब एक मृग तृष्णा की तरह लगता है। अब यहाँ पे सरकार की भी मंशा एकदम क्लियर है कि भाई वो सोलर रूफटॉप को प्रमोट करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं, हर घर में सोलर लाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक पॉलिसी भी बना रखी है। बट इंडस्ट्री का भी अपने कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वो भी उनको कंसिडर करना चाहिए। इंडस्ट्री का कहना है कि भाई आपको सब्सिडी देनी है, नो डाउट आप दीजिए,
बट आप ये प्राइसिंग का चक्कर मत रखिए। क्या है कि भाई हर कोई अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सिस्टम बनाता है और हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वो सिस्टम लगता है। किसी का घर 1 फ्लोर का होता है, किसी का घर 2 फ्लोर का होता है, किसी की रिक्वायरमेंट 1 किलोवाट की होती है, किसी की रिक्वायरमेंट 2 किलोवाट की होती है, किसी को इस टाइप के मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, किसी को कट सेल चाहिए होता है, किसी को बाईफेशियल चाहिए होता है, किसी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो भाई जब कस्टमर के पास इतनी सारी चॉइस है तो उनको चॉइस करने दीजिए। आप उनको रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? आपको सब्सिडी देनी है तो आप उनकी जो बिलिंग होगी या जो उनकी प्राइसिंग होगी उसके ऊपर या तो आप जनरेशन बेस्ड सब्सिडी दे दीजिए या आप ठराविक रख दीजिए कि भाई आपका जो भी बिल है या आपने जितने में भी सिस्टम खरीदा है आपको उसके हिसाब से या पर किलोवाट के हिसाब से इतना ही सब्सिडी मिलेगा। जैसा ऑटोमोटिव सेक्टर में होता है वैसा वैसा यहाँ पे भी फॉलो हो सकता है। इंडस्ट्री भी खुश, मिनिस्ट्री को भी अपने टारगेट्स मिल रहे हैं। अभी का जो सब्सिडी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें एक मोटा मोटी चीज़ निकल के आती है कि भाई कस्टमर्स के पास कोई चॉइस नहीं है और ना ही वेंडर्स के पास। वेंडर्स को मालूम है कि भाई इतना रुपया मिलने वाला है और उस रेट में जो अफोर्ड कर पाएंगे वही चीज़ वो कस्टमर को दे पाएंगे। कस्टमर ये नहीं बोल पाता है कि भाई मुझे ये वाला सिस्टम के साथ ये वाला मॉड्यूल्स दीजिए या ये वाला इन्वर्टर दीजिए। तो कस्टमर्स के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। अल्टीमेटली कस्टमर्स डजेंट हैव ए चॉइस इन ए सब्सिडी स्कीम। अब बात आती है कि भाई चलो ठीक है भाई, कई लोग ये भी रेडी हैं कि भाई हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटी इन सिस्टम्स का रेट क्या होता है। तो दोस्तों एक रफ फिगर बता देता हूँ अप्रॉक्सीमेट। अगर आप 1 से लेकर 3 किलोवाट का, ऑब्वियसली बात है कि भाई ये छोटे सिस्टम है तो इनका रेट ज़्यादा ही होगा। तो 1 से लेकर 3 किलोवाट का अगर सिस्टम आप लेते हैं विद प्रॉपर फुल कॉन्फ़िगरेशंस, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं कि भाई एक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर वो आप सिस्टम लेते हैं 1 से लेकर 3 किलोवाट का सिस्टम, तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली बैठ जाना चाहिए कुछ 70 से लेकर 60,000 रुपये के बीच में पर किलोवाट। और वहीं अगर आप बड़े वाले सिस्टम से यानी कि 4 से लेकर 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली बैठ जाना चाहिए 40,000 to 50,000 रुपीज़ पर किलोवाट डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशंस एंड योर रिक्वायरमेंट। ये मैं हमेशा क्लियर करता हूँ तो भाई प्राइसिंग डिपेंड्स ऑन साइट कंडीशंस एंड योर रिक्वायरमेंट। और इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि भाई आप ये सिस्टम्स सिर्फ मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल के ऊपर जस्ट पोजीशन लेके तसल्ली मत कीजिए या उसके साथ कंपैरिजन मत कीजिए। सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट वेंडर को बुलाइए, साइट कंडीशंस दिखाइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसके बाद आप एक प्रॉपर कोटेशन लीजिए। दैट विल बी द परफेक्ट आंसर टू योर रिक्वायरमेंट। जब आप इतना कर लेंगे तब आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने में आसानी होगी। और वहीं कई लोग पूछते हैं कि भाई ये लें कि वो लें, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई जो आपके उधर नियरेस्ट मिल रहा है, जिसको सर्विस सेंटर है बाजू में, जिसको आप बीच में ठीक करवा पाएंगे, कल को कुछ हो जाए तो दिक्कत आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप नियरेस्ट को प्रेफर कीजिए। वोकल फॉर लोकल होइए, इसी में हम सब का फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। अल्टीमेटली आपका सिस्टम ज़्यादा दिन डाउन नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जब मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि भाई वोकल फॉर लोकल होइए, आप अपने नियरेस्ट वेंडर को ढूंढिए, वो इसलिए कि भाई एक मुहावरा याद आता है कि भाई दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या है कि इन सिस्टम्स में कल को अगर सर्विस निकल जाए तो उसके लिए आप बार बार दिल्ली बम्बई नहीं घूमने वाले, तो आप अपने नियरेस्ट वेंडर को प्रेफर ज़रूर कीजिएगा। और रही बात सब्सिडी की, तो हमने इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 10 से 15 वीडियोस बना रखे हैं, इनफैक्ट स्टेट स्पेसिफिक वीडियोस भी बना रखे हैं, और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके अपने स्टेट की पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं और जल्द से जल्द ये डिसीजन लें कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोग के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके किसी काम आ सके। और हाँ, इसी तरह के लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।